नमस्कार दोस्तों। माउंट एवरेस्ट का नाम हम सब लोगों ने सुना है और जो भी पर्वतारोही है हर एक की इच्छा रहती है कि एक न एक दिन इस माउंट एवरेस्ट के शिखर को फतह करे। और ऐसा ही एक युवक है, 2012 की ये बात है। उस युवक का नाम है नदाव बेन यहूदा और इज़राइल से है। इज़राइल हम सभी जानते हैं। तो 24 साल का ये लड़का है और एवरेस्ट पर चढ़ना इतना आसान भी नहीं है। कई सारी कठिनाइयाँ हैं, चुनौतियाँ हैं और बहुत सारे पैसे भी लगते हैं और बहुत कुछ। एक टफ ट्रेनिंग है, आपका फिजिकल फिटनेस चाहिए, मेंटल फिटनेस चाहिए। तो इन सारी कठिनाइयों को पार करते हुए ये लड़का बस अपने अंतिम पड़ाव पर है। माउंट एवरेस्ट अभी उसे दिख रहा है, सिर्फ 300 मीटर। अगर हम वहाँ रहते तो अब हम कल्पना कर सकते हैं कि कितने सारे हम सपने देख रहे हैं कि मैं वहाँ फ़ोटो निकालूंगा, अपने देश भेजूंगा, मेरे मम्मी पापा कितने खुश होंगे, मेरे दोस्त लोग, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। और उसी समय वो देखता है कि दो पर्वतारोही, उन्होंने खुद को एंकर किया है उस रस्सी को और मर चुके हैं। शायद उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो गया है और जस्ट उन्होंने एंकर कर रखा खुद को उस रस्सी से और फिर कोमा में चले गए और चल बसे। और न तो उनकी डेड बॉडी वहाँ से कोई लाने वाला है। खैर, इसे दुख हुआ और इसे मालूम भी है कि ऐसा कुछ हो सकता है, होता है, तो आगे बढ़ रहा है। और जैसे कि बोला कि अभी सिर्फ एवरेस्ट शिखर 300 मीटर रहा है, उसी समय वो देखता है कि एक आदमी, एक पर्वतारोही, बहुत उसकी हालत खराब है। सर पर हेलमेट नहीं है, ऑक्सीजन मास्क फटा हुआ है, हाथ में ग्लोव्स भी नहीं हैं। अब हम समझ सकते हैं कि ऐसी हालत में ये पर्वतारोही कुछ क्षण का, कुछ घंटों का मेहमान है। अब बाकी लोग उसको देख रहे हैं, बाकी पर्वतारोही, और उसको छोड़कर एक एक आगे बढ़ रहे हैं। अभी जो नदाव है, नदाव बेन यहूदा, उसने भी उसको देखा। अब उसके मन में विचार आया कि अरे, अब मैं क्या करूं। अब आप भी सोचेंगे क्या करना चाहिए। और ये पर्वत इतना बड़ा, इतना ऊंचा है, ऐसा भी नहीं कि उसको तुरंत बाजू के कमरे में पहुंचा दिया और हम आगे बढ़े, ऐसा नहीं है। वातावरण कब पलट जाए वो मालूम नहीं रहता। हाँ, और हाँ, एक बात और थी कि ये अगर उस शिखर को फतह कर लेता है तो इज़राइल का सबसे कम उम्र वाला लड़का जिसने एवरेस्ट फतह किया है, ऐसा कीर्तिमान उसका हो जाता। तो इतना एक गोल्डन चांस उसके पास था। लेकिन उसकी जो मोरालिटी है, उसके जो संस्कार है, उसका जो कल्चर है, उसका जो हृदय है, उसके माँ बाप ने उसे जो संस्कार दिए हैं, वो बोल रहे हैं ना। और स्वामी विवेकानंद भी जो बोलते हैं ना, उनका एक वाक्य यहाँ याद आ जाता है सहज ही। दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स, द रेस्ट आर मोर डेड दैन अलाइव। जो दूसरे के लिए जीते हैं वही सही मायने में जीते हैं, बाकी तो बस मरे हुए ही रहते हैं। तो बस एक क्षण में उसने अपना निर्णय बदल दिया कि मैं एवरेस्ट पे नहीं जाऊंगा, इसको मैं वापस लेके जाऊंगा। अभी मैं बचाने की चेष्टा करूंगा। अब उसको बचाने की चेष्टा इतनी आसान तो है नहीं,
कि लगभग वो बेहोश हो चुका है, और इतना बड़ा भारी वजन, ऑक्सीजन बहुत कम रहता है ऊपर, और फिर भी वो उसको नीचे उतारने की चेष्टा कर रहा है, और बहुत मुश्किल जा रहा है। और इसमें इसका भी ऑक्सीजन मास्क फट गया, इसके ग्लोव्स निकल गए, और इसको हिमदंश हो गया, हिमदाह हो गया, फ्रॉस्ट बाइट। नौबत तो यहाँ तक पहुँची। हमें मालूम है कि फ्रॉस्ट बाइट होता है अगर आपके हाथ को, उंगलियों को होता है, तो हाथ की उंगलियां भी आपको काटनी पड़ती है। खैर, इन सब की परवाह न करते हुए वो उसे संभल कर लेके आ रहा है नीचे। अरे यहाँ तो हम ऊपर चढ़ते हुए भी बहुत संभल कर चढ़ते, इतना संभल कर चढ़ते, फिर भी एक्सीडेंट हो जाता है, और यहाँ तो लगभग एक बेहोश आदमी उसे लेकर ही नीचे आ रहा है। सचमुच में जांबाज लड़का है, बहुत हिम्मत है, बहुत जिगर है इसके पास। और ऐसे करते करते रास्ते में उसे एक दूसरा आदमी भी दिखाई देता है, उसकी भी कंडीशन ऐसी है। तो पहले तुर्कस्तान का आदमी है और दूसरा मलेशिया का। अब उसकी भी ये सहायता कर रहा है, दोनों को लेके आ रहा है। अब दोनों को माने दोस्तों इतना याद रखिए कि दो माने कोई दो बैग नहीं कि दो हाथ में उठा के चल रहे। अरे यहाँ तो रस्सी पकड़ के चलना पड़ता है दोनों हाथ से, और ये दो लगभग बेहोश आदमी, कितना मुश्किल होगा, कैसा किया होगा। और रास्ते में कुछ लोग उसे मिले तो उनको रिक्वेस्ट किया, उन्होंने उसे ऑक्सीजन सिलेंडर भी दिया, और 9-10 घंटे का अथक परिश्रम, और बेस कैंप पहुँचे। वहाँ से हेलीकॉप्टर से उसको नेपाल भेजा। तो उसका सपना तो रह गया, उसका कीर्तिमान तो रह गया कि माउंट एवरेस्ट मैं फतह नहीं कर सका, लेकिन दोस्तों इंसानियत का सर्वोच्च शिखर उसने फतह किया, ये तो हम सब लोग मानेंगे। और उसे उसके बाद कई सारे मेडल मिले। आज किसी की भी आँख में आँख डालकर वो बोल सकेगा, यस, मुझ में मानवता थी, इंसानियत थी। वो कभी भाग नहीं सकेगा, और सब लोग उसको रिस्पेक्ट दे रहे, बहुत सारे मेडल मिले उसको, भले उसका कीर्तिमान चूक गया, लेकिन उसकी माँ को, उसके पिताजी को कितना गर्व होता होगा उसके ऊपर, उसके देश को। और अभी भी उसका नाम हिस्ट्री में है, नदाव बेन यहूदा ऑफ इज़राइल। सचमुच में सुरमा था वो। और उसी साल उसने और कितने सारे शिखरों पर आरोहण किया है। और नेपाल में जब ऐसा एक भूस्खलन वगैरह हुआ तो उसको रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी बुलाया है। तो हमारे लिए सचमुच में ये लड़का एक हीरो है। हमारे हीरो ऐसे होने चाहिए, हमारा आदर्श ऐसा होना चाहिए, नदाव बेन यहूदा। तो दोस्तों, अपेक्षा करता हूँ कि ये सत्य घटना आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आया ये वीडियो तो दूसरों के साथ शेयर करें, जिससे दूसरे लोग भी लाभान्वित हो। और इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो ऐसे ही सुंदर वीडियो आपको आते रहेंगे। थैंक यू। आप सब लोगों के लिए मैं बहुत बहुत प्रार्थना करता हूँ।